बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ वाइट लोबिया मसाला करी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वाइट लोबिया को इंग्लिश में ब्लैक आई बीन भी कहा जाता है। इसे हम बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी के साथ बनाकर तैयार करेंगे। सिंपल मसालों से बनाएंगे, सिंपल तरीके से बनाएंगे। इजी रेसिपी है। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो लोबिया लिया है। इसको अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया है। अब हम इसको 2 से 3 बार साफ़ पानी से धो लेंगे। 2 से 3 मरतबा हमने इसको पानी से धोने के बाद तकरीबन 4 से 5 घंटे इसको भिगोना लाजमी है। जितना अच्छा इसको आप भिगोएंगे उतने ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होते हैं। अगर आपके पास ओवरनाइट का टाइम है तो आप ओवरनाइट के लिए भी इसको भिगो सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको सारी रात भिगोया है और इसके बाद इसका पानी जो है मैंने सुबह को ड्रेन कर दिया है। ये देखिए, और ये साइज़ में डबल हो चुके हैं। जब हम इन लोबिया को भिगोते हैं तो भिगोने के बाद जो इसका पानी सारी रात में जो है वो थोड़ा सा गदला सा ब्लैक सा हो जाता है। इसको एक बार पानी से फिर धो लेंगे तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं। अब हम एक कुकर लेंगे। आप चाहें तो इसे मिट्टी की हांडी में या देगची वगैरह में भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। कुकर में ये रेसिपी ज़्यादा जल्दी तैयार हो जाएगी। लोबिया ऐड करेंगे और अब हम इसके अंदर पानी को ऐड करेंगे। 1 किलो लोबिया है तो उसके लिए मैंने 1 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है और 1 टेबलस्पून जो है नमक ऐड करेंगे। फ्लेम को हम हाई कर देंगे। एक बार इसको हम मिक्स करेंगे और जैसे ही इसके अंदर उबाल आना स्टार्ट होगा हम इसका ढक्कन लगा देंगे। इसको कवर करके हमने पकाना है तकरीबन 5 से 10 मिनट और 5 से 10 मिनट तक ये मैंने चूल्हे की जो आंच थी वो बंद कर दी थी। और जब इसका प्रेशर ख़त्म हो गया तो मैंने इसका ढक्कन खोला है। यहाँ पे लोबिया को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, लोबिया बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। लोबिया को ओवर कुक नहीं करना, लेकिन इतना कुक ज़रूर करना है कि ये अच्छी तरह से पका हुआ हो। अब हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। इसमें ऑयल जो है थोड़ा ज़्यादा जाता है। 1 कप ऑयल ऐड करने के बाद 2 मीडियम साइज़ के यहाँ पे मैंने बारीक प्याज को काट कर रखा है। प्याज को हम बारीक चॉप्ड कर लेंगे, इसे ऐड करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज सॉफ्ट होगा तो हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे और ज़ीरे को भी प्याज के साथ हम फ्राई करेंगे। इस तरह ऑयल में बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। हमने प्याज को लाइट गोल्डन सा कर लेना है। जैसे ही प्याज लाइट गोल्डन सा होगा तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। 2 से 3 मिनट हमने लहसुन और अदरक के पेस्ट को जो है पकाना है ताकि इनका कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए और बहुत ही अच्छा सा जायका आ जाए। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो जले ना। एक बार मिक्स कर देंगे और अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे जिसको मैंने बारीक काटा है, इसे ऐड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं। 2 से 3 मिनट टमाटर को पकाएंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने डाला है पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने डाला है, सॉरी ये हाफ़ टी स्पून है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने डाला है काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक मैंने 1 टेबलस्पून जो है लोबिया को उबालते वक्त भी ऐड किया था, इसलिए आप नमक थोड़ा ध्यान से ऐड कीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम मसाले को 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई करते हैं। देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब, और इसे ढक कर मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाएंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से पक जाए और ऑयल जो है सारा का सारा रिलीज़ हो जाए। ये देखिए ऑयल अच्छे तरीके से रिलीज़ हो गया है। मसाला भुन चुका है, पक चुका है। मसाले की भुनाई करने के बाद इसको पकाना ज़रूरी है। ये देखिए मज़ेदार सी ये ग्रेवी तैयार हो रही है। अब हम इसके अंदर लोबिया ऐड करेंगे। जिस पानी में हमने लोबिया को उबाला था वो पानी हमने ज़ाया नहीं करना, उसे भी ऐड कर देना है और एक बार मिक्स कर देंगे।
ये देखिए अभी शोरबा जो है इसका पतला है ग्रेवी, और अब हम इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे। थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे इसके ऊपर, गरम मसाला पाउडर है ये 1 टीस्पून, और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसको, और अब हम इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट अच्छी तरह से हमने इसको हाई फ्लेम पर पकाना है। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड करनी है, और कसूरी मेथी डाले बगैर तो लोबिये का जायका ही नहीं बनेगा। बहुत ही अच्छी खुशबू होती है, बहुत ही अच्छा जायका आता है इसके अंदर। और ये देखिए दाने इसके अभी भी खिले खिले हैं। 5 से 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। शोरबा यानी ग्रेवी जो है जो इसकी वो अच्छे से थिक हो गई है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी बहुत हरी मिर्चें काट कर डालेंगे, और इसको ढक कर तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख देंगे, ताकि ऑयल जो है अच्छी तरह से ऊपर की तरफ आ जाए। और 5 मिनट के बाद ये देखिए ऑयल सब ऊपर की तरफ आ गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका जो ग्रेवी है वो बनकर तैयार हुई है, कितनी थिक है और मज़ेदार सी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। एक बार अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, और इसके बाद ये लोबिया मसाला हमारा तैयार हो गया है। इसको डिश आउट कर लेंगे। इसको आप रोटी से, चपाती से, नान से या चावल वगैरह के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं ये, और जिस तरीके से मैंने बनाया है इसको थिक ग्रेवी के साथ तो बहुत ही आला लगते हैं। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।